नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, ये तस्वीर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बदनुमा दाग की तरह हो सकती है कि यहाँ के मानव विज्ञान विभाग के जो विभाग अध्यक्ष हैं उनको अपना जो विभाग है वो सड़क पे लगाना पड़ रहा है। और इसकी वजह ये है कि जो पूर्व विभाग अध्यक्ष हैं उन्होंने जो विभाग अध्यक्ष का कमरा है वो इन्हें नहीं सौंपा है। चूँकि विश्वविद्यालय में रोटेशन पद्धति है, एक के बाद एक दूसरे का चांस आता है और विभाग अध्यक्ष बदलते जाते हैं। लेकिन जो पिछले विभाग अध्यक्ष थे उन्होंने 5-6 महीने के बाद भी अपना जो इनका बैठने का कमरा है वो इन्हें नहीं सौंपा है। तो इन्होंने विरोध स्वरूप सड़क पर ही अपना विभाग अध्यक्ष का काम संभाल लिया है। और जो आप पीछे देख रहे हैं वो मानव विज्ञान विभाग है और जो प्रोफेसर के.एन. शर्मा है जो अभी वर्तमान में विभाग अध्यक्ष हैं वो सड़क पे बैठ गए हैं ये अपना पर्चा लगाकर कि वो विभाग अध्यक्ष का ऑफिस अब यही है। तो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए शर्म की बात है कि वहाँ के कुलपति इस समस्या का निराकरण 5 महीने में भी नहीं कर पाए और ऐसी शर्मिंदगी की जो तस्वीरें हैं वो विश्वविद्यालय से सामने आ रही हैं। हम अभी बात करेंगे के.एन. शर्मा जो प्रोफेसर हैं और विभाग अध्यक्ष हैं मानव विज्ञान विभाग के, कि क्या वजह है यहाँ बैठे हुए हैं और पूरी हकीकत हम आपके सामने लेकर आएंगे। सर, क्या वजह है कि जो विभाग अध्यक्ष का काम है वो आप सड़क पे बैठ के कर रहे हैं और यहाँ सड़क पे आपने पीछे लिख रखा है कि विभाग अध्यक्ष कक्ष स्थल मानव विज्ञान विभाग हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो आप बाहर क्यों बैठे हैं सड़क के ऊपर और बार बार ये अप्रिय स्थितियां क्यों बन रही हैं? देखिए, ऐसा है कि विश्वविद्यालय में प्रशासन द्वारा हर व्यक्ति के बैठने का कक्ष निर्धारित है। 3 साल पहले जब मैं हेड था, मेरा हेड का टर्म खत्म हुआ था, क्योंकि चक्रीय पद्धति के तहत होता है, तो मैंने विभागाध्यक्ष का कक्ष खाली करके जो नए विभागाध्यक्ष है प्रोफेसर राजेश गौतम, इनको हैंड ओवर कर दिया था। और हर जो व्यक्ति का एक पर्सनल कक्ष होता है और विभागाध्यक्ष कक्ष सेपरेट होता है। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। पी.के. श्रीवास्तव, रमेश चौबे और सराफ सर, ऐसे जैसे कई हमारे सभी विभागाध्यक्ष थे। तो 1 सितंबर से मेरे को पुनः विभागाध्यक्ष का चार्ज दिया गया। जब मैं यूनिवर्सिटी का ऑर्डर निकला विभागाध्यक्ष मेरा, तो उस दिन 1 तारीख को था, ये भाग गए थे, चार्ज दिया नहीं। राजेश गौतम भाग गए। तो मैंने ज्वाइनिंग करके इनको एक हेड, क्योंकि हेड की जिम्मेदारी होती कहाँ पर बैठे, मैंने लेटर दिया कि आप कक्ष खाली करके, जो खाली आपका पूर्व कक्ष जहाँ हम बैठते थे खाली पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाके बैठे। उन्होंने उसको नेगलेक्ट किया, कोई जवाब नहीं दिया। तब हमने वीसी को इन्फॉर्म किया, डोफा को इन्फॉर्म किया, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया, संपदा अधिकारी को इन्फॉर्म किया, कोई इसका सलूशन नहीं निकला, कोई जवाब नहीं। व्यक्तिगत रूप से भी मैं प्रशासन से मिला, उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। और इनका कहना था कि विभागाध्यक्ष का कोई कक्ष नहीं होता, जबकि गलत है। अगर आप विभागाध्यक्ष अभी कक्ष में जाइए तो नाम के नीचे जहाँ विभागाध्यक्ष लिखा है उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया है, जिससे विभागाध्यक्ष कक्ष की अलग दरमा होती है, रूम होते हैं, उसमें सामान होते हैं, जिसको विभागाध्यक्ष को देखना होता है। अब आप यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? मतलब ये 5-6 महीने से आप परेशान हैं कमरे के लिए, जो आपका विभाग अध्यक्ष का कमरा था, और अब आज आपने यहाँ बैठना शुरू कर दिया, तो क्या अब यहीं बैठेंगे? कब तक बैठेंगे यहाँ पे? जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, विभागाध्यक्ष का समय नहीं दिया जाएगा, मैं इसी जगह बैठूंगा। ये आपने अहद कर लिया है? और इसके अलावा क्योंकि मैंने पुलिस थाने में भी दिया है कि ऐसा प्रकरण है, और चूँकि अनुसूचित जनजाति का है, जाति का है, तो कास्ट की धमकी देता रहता है, तो इस प्रकार का कोई षड्यंत्र न कर पाए करे, जगह पूर्व का जो अनुभव रहा है, थाने में भी रिपोर्ट कर दिया। अच्छा, वीसी ने नहीं सुना इस मामले को? मतलब वीसी को गया व्यक्तिगत रूप से बोला, तो उन्होंने कहा कर रही हूँ, लेकिन कोई सार्थक। उनके करने में कितना समय हो गया? 5 महीने हो गए। 5 महीने निकाल दिए? 5 महीने। तो अब आप यहीं बैठेंगे मतलब, है ना? किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, विभाग अध्यक्ष का यूं सड़क पे बैठना क्या मानते हैं आप?
डॉक्टर गौर साहब की आत्मा को कहीं ये सुख हो रहा अच्छी होगा बात इसमें? नहीं है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन का ढीलापन है, क्योंकि प्रशासन चाहे तो 2 मिनट में ये प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है, क्योंकि जो जिसका चैम्बर है वहाँ वो बैठे उसमें। मैंने भी इसके पूर्व में खाली करके दिया है। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भैया, बेटी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, बस वही लेने जा रहा हूँ। तो तुम घर बैठे ही सोनल मेडिको से दवाइयाँ मंगवा लो ना। ये पूरे सागर सिटी में बहुत कम शुल्क में घर तक फ्री होम सर्विस में पहुँचाते हैं। बस उनको दवाई का पर्चा व्हाट्सएप कर दो। उनका नंबर है 9407253526 या 7804971313। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर।